आरएएस मेंस में जो आप लोगों ने हिंदी विषय से संबंधित परीक्षा देनी है उसमें लिखित परीक्षा है, और परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो लिखित हो, सबसे पहले हमारे पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में पहला पहला बिंदु प्रत्यय जोड़ना व अलग करना। प्रत्यय दिए होंगे, उन प्रत्ययों से शब्द बनाना, और प्रत्यय युक्त शब्द दिया होगा उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना। ये दूसरा बिंदु उपसर्ग के संबंध में भी यही है, उपसर्ग जोड़ना व अलग करना। तीसरा बिंदु संधि करना व विच्छेद करना। विच्छेद दिया होगा, संधि करना, संधि युक्त पद दे रखा है तो उसका विच्छेद करना। इसके अतिरिक्त समास टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उसके बाद आ जाते हैं हमारे कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्रों में कुछ पत्र निश्चित हैं, उन्हीं पत्रों को आपने करना है। कार्यालय पत्रों में एक अर्धशासकीय पत्र, ये पहले ही दूसरा भाग ले लें। निविदा, परिपत्र, परिपत्र के बाद अधिसूचना, और विज्ञप्ति। एक प्रश्न तो इन चार में से आएगा। दूसरा प्रश्न आएगा अर्धशासकीय पत्र, अनुस्मारक, और कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश, एक पत्र इनमें से आएगा, दो पत्र आएंगे आप, ठीक है। इन इन तीनों में से एक और इन चारों में से एक, दो प्रश्न होंगे ये, ठीक है। ये था हमारा छठा बिंदु कार्यालय पत्र में। सातवां बिंदु हमारा आ जाता है पल्लवन
और संक्षेपण। पल्लवन और संक्षेपण अपना अगला बिंदु है। इसके बाद 8वां बिंदु समसामयिक विषय पर विषय या अन्य विषय पर निबंध। ये है हमारे, ठीक है, समसामयिक विषय पर या अन्य विषय पर निबंध। तो ये हो गए हमारे। इसके अतिरिक्त एक है, अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए होंगे। अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए हैं, उन अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी शब्द और एक अंग्रेजी में अनुच्छेद दिया होगा, उस अनुच्छेद का हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये कुल आपके इतने प्रश्न होंगे, जिसमें से ये ऊपर वाले जो 5 बिंदु हैं, इनके साथ कुछ याद करने वाले बिंदु, कुछ याद करने वाले बिंदु भी होंगे। वो क्या, वो कितने अंक के होंगे? एक इस बिंदु को अलग कर दो, ये बिंदु हो गया 20 अंक का, ये 20 अंक का है निबंध। अकेला निबंध कितने अंक का हो गया? 20 अंक का। और ये जो अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी के जो पारिभाषिक शब्द हैं, वो इसमें चले गए प्रशासनिक शब्द। इसके अंदर क्या है? अंग्रेजी शब्दों का समानार्थी, समानार्थक हिंदी शब्द, ये आपका इस भाग में चला जाएगा। ये भाग है आपका 50 अंक का। इसके अंदर कुछ याद करने वाले बिंदु और होंगे। याद करने वाले बिंदुओं में युग्म शब्द, युग्म शब्द के अतिरिक्त हैं हमारे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो युग्म शब्द है 2 तरह के होते हैं, एक तो श्रुति सम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और एक एकार्थक युग्म शब्द। एकार्थक युग्म भी होते हैं और श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म भी होते हैं। 2 तरह के युग्म होते हैं, दोनों तरह के युग्म मैं आपको बता दूं। ठीक है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। इसके अतिरिक्त है हमारे मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या है? इन दोनों का वाक्य में प्रयोग द्वारा
अर्थ स्पष्ट, दोनों का ही है। आपको इनका अकेला अर्थ नहीं लिखना, वाक्य में प्रयोग कर दो, अर्थ स्पष्ट हो जाए, और वो वाक्य में प्रयोग सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना। कई बार इन बिंदुओं को कहते हैं तो आसान है, समझ के छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनका अभ्यास करना है। अभ्यास में हमें पता चलेगा भी हम किस ढंग से प्रयोग करें जो सही माना जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो 50 अंक हैं, ये 50 अंक ऐसे हैं, इन 50 अंकों में से यदि कोई 45 से प्लस अंक लेता है, वही मेरिट में बहुत आगे जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो इसके साथ मेरिट जुड़ी रहती है। अब ये जो दूसरा भाग है हमारा, ये एक 20 अंक का अलग भाग हो गया। इसके अंदर एक अंग्रेजी का अनुच्छेद भी आएगा। अंग्रेजी में अनुच्छेद का हिंदी अर्थ लिखना। अंग्रेजी में पैराग्राफ दिया होगा, उसका हिंदी में। अब आपके प्रश्न कितने हो गए? एक प्रश्न ये हो गया, इनमें से एक प्रश्न इनमें से हो गया। बताया था आपको, इन तीनों में से एक प्रश्न आएगा 20 अंक, इन तीनों में से एक प्रश्न आएगा 20 अंक, और एक इसमें से नहीं, ये 10-10 अंक के बन रहे हैं। 10 अंक का एक पत्र, 10 अंक का दूसरा पत्र, 10 अंक का अनुच्छेद, 10 अंक का पल्लवन और 10 अंक का संक्षेपण। कुल हो गए 50 अंक। 50, 50 और 20, 120 अंक दिए हुए हैं आपके। समझ गए बात को? 120 अंक है, इसके अतिरिक्त 80 अंक अंग्रेजी के और हैं, वो अंग्रेजी अलग है। इसमें से जो अंग्रेजी वाला भाग है वो मेरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद मैं तो नहीं करा सकता। समझ गए? अंग्रेजी के शब्द तो मैं फिर भी दे सकता हूं, प्रशासनिक शब्द कुछ दे दिए, उसमें से आप उनका हिंदी अर्थ लिखो, लिखित परीक्षा है। और पैराग्राफ ये एक अलग वो बन जाता है। ठीक है, अब इनमें से प्रत्येक बिंदु से प्रश्न आएंगे, और ये जो 50 अंक है ये गणितीय अंक है, इनका अभ्यास बहुत ज्यादा कर लेना चाहिए। कैसा भी कठिन युग्म शब्द आ जाए, कैसा भी कठिन पर्यायवाची आ जाए, आपको उसका उत्तर एकदम सटीक उत्तर देना आना चाहिए। इन 50 अंकों में से अंग्रेजी वाले 5 अंक अगर अपने अलग कर दे, 4 अंक हैं या 4 अंकों का प्रश्न है या 5 अंकों का, जितने का भी है, उसको अपने अलग रखा जाए, तो बाकी के जो 45 में से, उनमें से भी जो सही हो जाए 2 या 3 अंक उसमें से आ जाएं, और कम से कम 42 अंक इसमें से आए। 45 अंक अगर आप लेके जाते हो, इस 50 अंक में से जो बिल्कुल, जैसे गणित में सही है उत्तर, तो गणित में 100 में से 100 आ जाते हैं ना, ऐसे ही इनमें से 50 में से 50 भी आप ले सकते हो। और ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जो इसमें से 50 में से 50 ले गया, उनके इन प्रारूप आपका सही होना चाहिए। अंदर क्या लिखा है, निबंध लेखन विधा आपकी सही होनी चाहिए, अंदर क्या लिखा है, इसमें 50 अंक लेने पर ये चीजें भी गौण हो जाती हैं, इनमें भी आपके अंक अच्छे मिल जाते हैं। आपके इधर अंग्रेजी वाले 5 के 5 शब्द सही हो जाते हैं, तो ये वो समझ जाता है कि इसको फिर ये पैराग्राफ भी इसने हिंदी सही ही लिखी होगी, ये अनुमान लगा लेते हैं। कॉपी में एक एक शब्द पढ़ के अंक देना संभव नहीं होता, लेकिन जो कुछ छोटे प्रश्न होते हैं, जो एकदम
गूढ़ ज्ञान पर आधारित होते हैं, पक्के ज्ञान पर आधारित होते हैं। अगर उसमें आप पूरे अंक लेके जाते हो तो आपका ये मैटर भी पढ़ने वाला समझ लेता कि सही ही होगा, और होता भी सही है ऐसे विद्यार्थियों का। जिसने इसमें से 50 में से 50 अंक लेने की जो क्षमता रखता है, उसका ये प्रारूप भी उसने सही तैयार कर लिया है, निबंध भी वो सही सामयिक विषय पर लिख लेगा। और निबंध में जितनी जगह दी होती है उतने में ही लिखना होता है, हमें अधिक अतिरिक्त कॉपी। जैसे एमए में, बीए में तो बहुत बड़ा, जितना ज्यादा लिखते थे उतने ज्यादा अंक, ऐसा नहीं है। इसमें बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि ये बिंदु आने चाहिए और वही बिंदु आप डालोगे, इसके अलावा कुछ नहीं डालोगे निबंध में। पल्लवन में भी जो बताया जाएगा भाई पल्लवन में किन चीजों से बचना है और क्या आना चाहिए, ये बात मैं आपको बताऊंगा। उस चीज का ध्यान रख लिया तो फिर समस्या नहीं आएगी, खूब अंक मिलेंगे। ईश्वर की दया है कि हिंदी विषय में अच्छे अंक ही लेके जाते हैं विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ये हमारा सारा पाठ्यक्रम आ गया आपके सामने। ये जो 50 अंक का, ये 20 अंक वाले को छोड़ दें तो ये हमारा 50 अंक का दूसरा हो गया। 50 अंक का एक भाग ये हो गया और 20 अंक का ये हो गया हमारा। कुल 120 अंक आपको प्राप्त करने, ठीक है। 120 में से जो जितने अधिक अंक लेगा, लिखना है क्या अभी? अब हम शुरू करें, मिटा दो इनको। अब हमारा पहला बिंदु हमने लिया प्रत्यय। इसके अंदर विधि को दिमाग में रखोगे तो गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे प्रत्यय में, ठीक है। प्रत्यय में पहला, प्रत्यय से शब्द बनाना। प्रत्यय से शब्द बनाना और मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना, यह हमारा बिंदु है। शब्द बनाने के लिए आप बिंदु लिखो पहला पहला। किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ना हो तो संधि नियमों का प्रयोग न करें। पहली बात दिमाग में रखनी है कि यदि आपने किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ना है तो प्रत्यय जोड़ते हुए संधि नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, प्रत्यय यदि स्वर से आरंभ हो तो मूल शब्द के अंतिम व्यंजन में प्रत्यय यदि स्वर से आरंभ हो तो मूल शब्द के अंतिम व्यंजन में
प्रत्यय जिस स्वर से आरंभ हो उसी स्वर की मात्रा लगेगी। ठीक है, प्रत्यय यदि स्वर से आरंभ हो तो मूल शब्द के अंतिम व्यंजन में प्रत्यय जिस स्वर से आरंभ हो उसी स्वर की मात्रा लगेगी। जैसे प्रत्यय आ रहा है आपके सामने एरा, अब मूल शब्द जो भी हो उसके अंतिम व्यंजन में ए की मात्रा लगेगी। ए छोटा है, प्रत्यय छोटे ए से शुरू हो रहा है तो उस छोटे ए की मात्रा ही लगेगी। आई से शुरू हो रहा है तो आई की मात्रा ही लगेगी। संधि नियम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ठीक है ना। तीसरा बिंदु, मूल शब्द क्रिया हो तो उसमें प्रत्यय जोड़ने से पहले क्रिया के पूरक न, अण, ना को हटा दें। तत्पश्चात प्रत्यय जोड़ें। क्रिया शब्द में प्रत्यय जोड़ने का तरीका क्या है? क्रिया शब्द में प्रत्यय जोड़ने का तरीका है जैसे मूल शब्द क्रिया, अब क्रिया के पूरक कहते हैं क्रिया को पूर्ण करने वाला, न, अण या ना होते हैं। कैसे? जैसे क्रिया शब्द है पठन, पठन का मतलब होता है पढ़ना। क्रिया शब्द है करण और क्रिया शब्द है गिरना। अब न, अण या ना क्रियाओं के अंत में होता है। यदि आपने प्रत्यय जोड़ना है क्रिया शब्द में तो आप ये न हट जाएगा, अण हट जाएगा, ना हट जाएगा। जैसे पठन शब्द में अक प्रत्यय जोड़ रहे हो, बन जाएगा ये न तो हट गया, इस ठे में ए आ गया, ठक, और प्रथम स्वर ए का आ हो गया पाठक। ऐसे ही करण में अनिय प्रत्यय जोड़ रहे हो, ये अण हट जाएगा, अण हट जाएगा, ये ए किस में? रे में, क्योंकि प्रत्यय जिस स्वर से शुरू हो अंतिम व्यंजन में, क्रिया शब्दों का अंतिम व्यंजन किसको मानोगे? न, अण या ना से पहले वाला व्यंजन, वो क्रिया शब्दों का अंतिम व्यंजन होगा और प्रत्यय आपने उसी में जोड़ना है। तो यहां रे में ए आ गया, क और र, न का रे के बाद जब भी न आ जाए, जैसे अनिय का न है, न आ जाए तो न का अण बन जाता है, तो इस न का अण बन जाएगा, हो गया करणीय। इसी तरह ही गिरना के साथ आप प्रत्यय जोड़ रहे हो आवट, आवट प्रत्यय जोड़ रहे हो, गिरना मूल शब्द है, आप ना हटा दो,
रै में आ आएगा, रा व ट, और ये बन गया गिरावट। हालांकि आपको तो शब्द आने हैं, प्रत्यय आने केवल लिखे हुए, आई, एरा, उक, शब्द बनाओ उनसे, और एक एक प्रत्यय से दो दो शब्द या तीन तीन शब्द बनाने को, दो दो ही बनाने को आएंगे संभवतः। आपके परीक्षा की विधि यही है। मिटा दूं? तो ये स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय की विशेषता क्या है? प्रत्यय जिस स्वर से शुरू हो मूल शब्द के अंतिम व्यंजन में, उसी स्वर की मात्रा लगेगी। आगे बात समझ में, कि प्रत्यय जिस स्वर से शुरू हो रहा है मूल शब्द के अंतिम व्यंजन में, उसी स्वर की मात्रा लगेगी। ठीक है? व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय ज्यों के त्यों अंत में जुड़ जाते हैं। जैसे ता, सुंदर शब्द में ता जोड़ना है, सुंदरता, ज्यों के त्यों जुड़ जाती है। ठीक है? और इसके अंदर अभ्यास आपको ये पन्ना बदल दूं, लिख चुके? अब ये तो था प्रत्यय जोड़ने का तरीका। अब वैसे इसमें आपको शुद्धता का पता हो तो भी काम चल जाता है। ठीक है? क्योंकि वहां पर मूल शब्द और प्रत्यय दोनों तो आते नहीं है कि जोड़ो इनको। यदि दोनों आए तो फिर समस्या रहती है। लेकिन अब शब्द की शुद्धता का बोध है, बना लोगे आराम से। प्रश्न आपको किस तरह का आता है, अब आपको यह भी बता दें कि प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्दों के प्रथम स्वर में परिवर्तन होते हैं। प्रथम स्वर में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक सामान्य परिवर्तन और एक विशेष परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन होते हैं प्रत्यय जोड़ने पर। उन परिवर्तनों का भी हमें बोध होना चाहिए, ताकि जब हम अभी ये प्रत्यय जोड़ना ही सीख रहे थे या अलग करना? जोड़ना सीख रहे, जोड़ना ही सीख रहे हैं ना, ताकि जब परीक्षा में प्रत्यय जुड़े हुए शब्द आए, उनमें से मूल शब्द अलग करना हो तो हमारे को भ्रांति ना रहे कि ये कैसे हो गया। इसके लिए हमें वो सूत्र जान लेना जरूरी है। सूत्र है, कुछ शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्दों के प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला, सामान्य परिवर्तन, और दूसरा अपने विशेष परिवर्तन। इससे क्या होगा, आपके सामने ऐसे ऐसे शब्द आ जाएंगे जो आपके सामने प्रत्यय जोड़ते हुए ऐसे शब्द आ जाएंगे जो परीक्षा में प्रत्यय युक्त शब्द आए और उसमें से मूल शब्द क्या बनेगा, ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। और संभवतः जो मैं बोर्ड पर प्रत्यय जोड़ने के लिए दूंगा, उन्हीं जुड़े हुए शब्दों में से ही कुछ शब्द परीक्षा में आ जाएंगे, लगभग शब्द आ जाएंगे परीक्षा में,
कि इनमें से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो। इसलिए ये जोड़ने के लिए सारी बातों को जानना जरूरी है। सामान्य परिवर्तन में क्या है? सामान्य परिवर्तन में मूल शब्द का प्रथम स्वर और परिवर्तन, मूल शब्द का प्रथम स्वर हो आ तो परिवर्तन हो जाता है ए। कैसे? जैसे आपने शब्द बोला काला और उसमें प्रत्यय जोड़ा ऊटा, बन जाएगा कलूटा। काला शब्द में क्या पर आ था? वो प्रथम स्वर था। काला शब्द में प्रथम स्वर था, प्रथम स्वर आ था। हमने प्रत्यय ऊटा जोड़ा, इस का क्या हो गया? क। प्रथम स्वर जो सबसे पहले आए, पहले तो आया व्यंजन, व्यंजन के बाद जो सबसे पहले स्वर आया उस स्वर में बदलाव होता है। तो ये काला शब्द में ऊटा जोड़ा, अंतिम व्यंजन। मैंने आपसे एक बात कही थी अभी कि प्रत्यय यदि स्वर से आरंभ हो, प्रत्यय यदि स्वर से आरंभ हो तो मूल शब्द के अंतिम व्यंजन में प्रत्यय वाले स्वर की मात्रा लगेगी। संधि नियम का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो महा प्लस उदय महोदय, संधि के हिसाब से चलेंगे तो आ और ऊ मिल के ओ बन जाएगा, आ और ऊ मिल के ओ बन जाता है। लेकिन संधि का प्रयोग हमने प्रत्यय जोड़ते हुए करना ही नहीं है। प्रत्यय जोड़ते हुए हमने क्या करना है? जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रत्यय जिस स्वर से आरंभ हो मूल शब्द के अंतिम व्यंजन में उसी स्वर की मात्रा लगेगी। तो यहां लय में बड़े ऊ की मात्रा लग गई, बन गया कलूटा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे काटना क्रिया है, क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ते, काटना क्रिया में आप आर प्रत्यय जोड़ोगे, आर प्रत्यय जोड़ोगे, प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहा है, आ स्वर से शुरू हो रहा है। अब काटना में आर जोड़ा तो का तो कै हो जाएगा, ना का लोप हो जाएगा, क्योंकि क्रिया का पूरक, क्रिया के पूरक ना को हटा के प्रत्यय जोड़ा जाता है, आपको मैंने बताया था। अंत में न हो, अणय हो या ना हो, उसको हटा दिया जाता है, फिर प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो फिर तय में आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कटार। काटना क्रिया है, आर जोड़ते ही कटार। तो कटार कहते किसको है? जिससे काटना क्रिया की जाए। ठीक है, तो ये है अपने। इसी तरह ही प्रथम स्वर हो बड़ी ई या ए, प्रत्यय जोड़ने पर ये दोनों के दोनों स्वर किसमें? छोटी में। यदि हो इनकी मात्रा, बड़ी की मात्रा हो या ये मात्रा हो, तो मात्रा में बदलेगी। बड़ी की मात्रा छोटी हो जाएगी, ए की मात्रा भी छोटी हो जाएगी। स्वर है तो स्वर में बदल जाएंगे। कैसे? जैसे आपने खेलना क्रिया में, ये खेलना क्रिया इससे शुरू हो रहा है ना, ए से, ए में ए है, खेलना में आड़ी जोड़ो, खिलाड़ी बन गया। बेलना क्रिया में आई जोड़ो, बिलाई। मीठा शब्द में आई जोड़ो, मिठाई। मीठा में आस जोड़ो, मिठास। समझ गए? तो ये बड़ी हो ए हो, किस में बदल जाएंगे? छोटी में। जैसे मीठा शब्द में आस जोड़ा, मिठास। और खेलना शब्द में आड़ी जोड़ा, खिलाड़ी। खिलाड़ी बन गया। अब तीसरा प्रकार है, प्रथम स्वर हो
बड़ा ऊ या ओ या हो इनकी मात्राएं, तो ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, मात्राएं तो छोटे ऊ में और स्वर भी छोटे ऊ में। स्वर स्वर में बदलता है और मात्रा मात्रा में बदल जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपने उदाहरण लिए। जैसे हमारे सामने शब्द है बूढ़ा, बूढ़ा शब्द है, एक बार इसको हटा देते हैं। बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा शब्द में हमने जोड़ा आपा, बूढ़ा में आपा जोड़ा, प्रथम स्वर बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ किस में बदल जाता है, छोटे ऊ में, बन गया बुढ़ापा। शब्द है लोहा, प्रत्यय जोड़ा आर, बन गया लुहार। ठीक है, इसी तरह ही शब्द है लूटना, प्रत्यय जोड़ा एरा, क्रिया शब्द है, ना हट जाएगा, तय में प्रत्यय जुड़ा तेरा, और प्रथम स्वर जो बड़ा ऊ है वो छोटे ऊ में बदल गया। तो परीक्षा में आपके सामने लुटेरा शब्द आ जाता है और आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है, तो मूल शब्द लूटना लिखोगे। कई लोग छोटे ऊ वाला ही लिख देते, जैसा इसमें पढ़ा है वैसे के वैसा ही लुटेरा शब्द आ गया और लोग टुकड़े करते हैं, लूटना एरा, और लोग लूटना तो करते ही नहीं, सीधा ही लूट एरा ऐसा भी कर बैठते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, समझ गए। तो ये ध्यान रखोगे, अर्थ मिलना चाहिए। लूटना क्रिया है और एरा प्रत्यय जुड़ने से लूटने वाले का बोध होता है। लूटना बड़ा हुआ है, ये सहकर्मक क्रिया होती है, लूटना क्रिया की जाती है, और ये छोटा ऊ होता है तो लूटना क्रिया हो जाती है। लूटना क्रिया की नहीं जाती, हो जाती है। और जो लुटता है, जो लूटना क्रिया करता है, यानी जो लुट जाता है, लूटना क्रिया में छोटा ऊ है और लूटना क्रिया में बड़ा ऊ है। लूटना क्रिया जब आप करोगे तो किसी दूसरे को लूटोगे, और लूटना क्रिया जब आप कर रहे हो, कर क्या रहे हो, अकर्मक क्रिया हो रही है, तब करने वाला कोई और है और आप लूट रहे हो, तो उसके अंदर ये होता है। तो लूटना अलग क्रिया है, लूटना अलग है। तो लुटेरा कहते किसको है, लूटने वाले को या लूटने वाले को। तो लुटेरा में मूल शब्द लूटना होना चाहिए और प्रत्यय एरा। तो ये थे हमारे सामान्य परिवर्तन। सामान्य परिवर्तन को हमने जाना। सामान्य परिवर्तन के बाद हम जानेंगे किसको, विशेष परिवर्तन को। विशेष परिवर्तन को जानेंगे अपने कल। समीर, चलो कल जानेंगे अपने, कहाँ है ये जो बंद करने वाला ये।